अध्याय एक नई सुबह, एक नया संसार। अध्याय का सारांश। चैप्टर समरी। आर्यन एक साधारण विज्ञान उन्मुख पृथ्वीवासी युवक है जो एक अजीब और बेचैन कर देने वाले सपने के बाद अचानक खुद को एक अपरिचित जादुई दुनिया आर्कनिस में पाता है। इस अध्याय में उसके भ्रम, डर और विस्मय को विस्तार से दिखाया जाएगा जब वो तैरते हुए द्वीपों, चमकती ऊर्जा रेखाओं और माना से संचालित एक नई वास्तविकता का सामना करता है। लेखन। द चैप्टर। रात के लगभग 3:20 बज रहे थे। ये वो समय था जब धरती अपनी सबसे गहरी खामोशी में डूबी होती है। आर्यन अपने छात्रावास के बिस्तर पर करवट बदल रहा था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल एक अनजानी धुन पर धड़कता जा रहा था, जैसे कोई बेसुरा ऑर्केस्ट्रा भीतर बज रहा हो। वो एक सपना देख रहा था, लेकिन यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। स्वप्न में वो एक अनंत शून्य में था, जहां न प्रकाश था और न ही कोई ध्वनि। अचानक उस शून्य में रंगों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। लाल, नीला, पीला, हरा। हर रंग इतनी तीव्रता से चमक रहा था कि उसकी आंखें जलने लगीं। ये रंग नहीं थे, ये ऊर्जा के बवंडर थे जो उसके शरीर के हर अणु से होकर गुजर रहे थे। एक असहनीय दबाव, जैसे उसका शरीर फट रहा हो, और फिर एक तीव्र चमकीली चीख। वो चीख उसकी नहीं थी, वो उस ऊर्जा की थी जो उसके कोर, जिसे वो अभी तक जानता नहीं था, में जबरदस्ती प्रवेश कर रही थी। बस करो, वो नींद में फुसफुसाया। अंतिम दृश्य में उसने एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल टावर देखा जो आकाश में अनगिनत तैरते हुए द्वीपों से घिरा हुआ था। टावर के शीर्ष पर एक आकृति खड़ी थी, एक धुंधला सा चेहरा जो उसे पुकार रहा था, आर्यन, जागो, तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लाया गया है। और फिर शांति, ऐसी शांति जो हड्डियों तक को ठंडक दे दे। आर्यन हांफता हुआ उठा। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी, पर कम से कम वो अपने परिचित छोटे से कमरे में था। उसने अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ ने एक ठंडी अपरिचित सतह को छुआ। उसने आंखें खोलीं। क्या? कमरा नहीं था, बिस्तर नहीं था, छात्रावास की बदबूदार चादरें नहीं थीं। आर्यन घास के एक नरम ढेर पर लेटा हुआ था। सुबह की पहली किरणें उसकी आंखों पर पड़ रही थीं, लेकिन यह सुबह पृथ्वी की सुबह जैसी नहीं थी। वह तुरंत उठ बैठा। उसके चारों ओर का नज़ारा ऐसा था कि यदि उसने इसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में देखा होता तो वो उसे ओवर द टॉप कहकर हंस दिया होता। वो एक विशाल हरे भरे मैदान पर था, लेकिन ये मैदान किसी घाटी में नहीं, बल्कि हवा में तैरते एक विशाल द्वीप के किनारे था। नीचे एक गहरा धुंधला शून्य था, जहां से धीमी गर्जना जैसी आवाजें आ रही थीं। आर्कानिस। स्वप्न में सुनी गई आवाज उसके कानों में गूंजी। आर्यन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। जिस किनारे पर वो खड़ा था वो किनारे नहीं था, ये विशाल चट्टानों का एक टुकड़ा था जो अनंत आकाश में झूल रहा था। हवा में एक अजीब हल्की गुलाबी चमक थी जो महीन धूल के कणों की तरह तैर रही थी। ये हवा का कण नहीं था, ये ऊर्जा थी। यह क्या मजाक है? कोई पागल? कोई हॉलोडेक या वीआर गेम? आर्यन ने खुद को चिकोटी काटी। दर्द असली था। सबसे अजीब बात थी आकाश। पृथ्वी पर आकाश एक नीली चादर होता है। यहाँ आकाश रंगों का एक बहता हुआ नदी था। हरे रंग की मोटी रेखाएं किसी बिजली के तार की तरह हवा में बुनी हुई थीं, और वे दूर क्षितिज पर चमकते हुए क्रिस्टल टावर की ओर जा रही थीं जिसे उसने सपने में देखा था। वो क्या है? आर्यन की आवाज कांप रही थी। वो क्रिस्टल टावर इतना ऊंचा था कि उसके सिरे बादलों में खोए थे और उसकी सतह से सफ़ेद सुनहरी ऊर्जा रिस रही थी। यह ऊर्जा उन्हीं हरी रेखाओं को शक्ति दे रही थी। तभी पास की झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाया। आर्यन का दिल मुंह को आ गया। कौन है? झाड़ियों से एक छोटा, पतला, हरे रंग का प्राणी निकला। उसके नुकीले कान थे और आंखें पूरी तरह काली थीं। वो गॉब्लिन की तरह दिखता था, लेकिन उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वो बस एक छोटे से चमकते हुए नीले पत्थर को सहला रहा था। जैसे ही उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी, वो प्राणी डर से चीखा और पत्थर को हवा में उठा दिया। नीले पत्थर से पानी की एक पतली, बर्फीली फुहार निकली जो सीधी आर्यन की ओर आई। आर्यन प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। वो फुहार उससे महज 1 इंच दूर आकर रुक गई, जैसे अदृश्य दीवार से टकराई हो। आर्यन ने अनजाने में अपना हाथ आगे कर दिया था। उस फुहार और उसके हाथ के बीच की हवा अजीब तरह से विकृत हो गई थी, जैसे उसने हवा को एक ढाल में बदल दिया हो। गॉब्लिन डरकर भाग गया। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया। फुहार जमीन पर गिर गई और तुरंत भाप बनकर उड़ गई। माना कोर, माना लॉज।
उसके दिमाग में स्वप्न के दौरान सुनी गई कुछ बातें गूंजीं। ये दुनिया भौतिक विज्ञान से नहीं, जादू के नियमों से चलती थी। आर्यन, जो एक वैज्ञानिक छात्र था जिसके लिए हर चीज का कारण, समीकरण और तर्क होना जरूरी था, अब ऐसी जगह था जहां तर्क मर चुका था। उसने जमीन पर बिखरी हुई अजीब कांच जैसी रेत को मुट्ठी में लिया। ये रेत हल्की गुलाबी थी और छूने में गुनगुनी महसूस हो रही थी। उसने इसे हवा में उछाला और रेत के कण नीचे गिरने के बजाय कुछ देर हवा में तैरते रहे, जैसे गुरुत्वाकर्षण भी हिचकिचा रहा हो। ठीक है, आर्यन ने गहरी सांस ली। ये कोई सपना नहीं है। मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं। उसने अपना शरीर जांचा। वो वही कपड़े पहने था जो उसने सोने से पहले पहने थे, एक ढीली टी-शर्ट और जीन्स, जो अब इस जादुई परिदृश्य में पूरी तरह बेमिल लग रहे थे। उसे अपने सीने के भीतर एक अजीब गुनगुनाहट महसूस हुई। यह कोई धड़कन नहीं थी, बल्कि एक स्थिर कंपन था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के पास, अंदर, एक छोटा सा इंजन धीरे धीरे चल रहा हो। ये माना कोर था, हर प्राणी के अंदर का वो केंद्र जो उसे इस जादुई दुनिया की शक्ति से जोड़ता है। वो जानता था कि उसे हिलना होगा, उसे समझना होगा। उसने तैरते हुए द्वीप के किनारे की ओर देखा, जहां से एक पतली लटकती हुई जड़ जैसी संरचना नीचे की ओर जा रही थी, जो शायद दूसरे द्वीप तक पहुंचने का रास्ता थी। ये जगह मुझे मार डालेगी अगर मैंने इसे नहीं समझा, उसने ठान लिया। डर अभी भी था, लेकिन उसके वैज्ञानिक मस्तिष्क ने अब जिज्ञासा की कमान संभाल ली थी। वो जड़ की तरफ चला, हर कदम पर सतर्क। तभी एक हल्की सी हवा का झोंका आया। हवा में एक मीठी गंध थी, जैसे जलती हुई लकड़ी और बरसात के बाद की मिट्टी का मिश्रण। दूर क्षितिज पर उसने 2 उड़ान भरते हुए जीवों को देखा। वे पक्षी नहीं थे। उनके पंख चमकीले नीले थे और उनके शरीर से धुएं जैसी सफ़ेद लकीरें निकल रही थीं। वे जादुई प्राणी थे। आर्यन ने अपने साधारण जीवन, अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, अपने दोस्तों और अपने परिवार को याद किया। उन सबके बीच उसे सबसे ज्यादा अपनी माध्यमिक शिक्षा की विज्ञान की किताब याद आई, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम, ऊष्मागतिकी और न्यूटन के नियम लिखे थे। माफ करना न्यूटन, आर्यन ने आसमान की ओर देखकर हल्के से कहा, लगता है तुम्हारे सारे नियम यहाँ काम नहीं करेंगे। उसने जड़ पर पहला कदम रखा। जड़ लचीली थी, लेकिन मजबूत थी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके जूते के नीचे से एक हरी भूरी रोशनी निकली, जो जड़ के रेशों में समा गई। जड़ ने प्रतिक्रिया दी थी। वह ध्यान से नीचे उतरने लगा। उसका डर अब एक उत्तेजना में बदल रहा था। वो हमेशा से कल्पना करता था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा भी होगा जो हम नहीं जानते, और अब वो उसी अनदेखी वास्तविकता में था। एक नई सुबह, एक नया संसार, उसने धीरे से कहा, जैसे इस सच को स्वीकार कर रहा हो। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने देखा कि नीचे के द्वीप पर कुछ लोग दिखाई दिए। वे सादे कपड़े नहीं पहने थे, उनके वस्त्र चमकीले रंग के थे और उन पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। उनमें से कुछ के हाथों से धीमी धीमी चमकदार लकीरें निकल रही थीं। वे उसकी ओर देख रहे थे। शायद वे ही स्थानीय लोग थे। आर्यन ने नीचे की सतह पर अंतिम कदम रखा। उसके चेहरे पर अब डर के साथ साथ एक नया आत्मविश्वास था। वह यहाँ आया है, और अब उसे इस दुनिया के नियमों को सीखना होगा। उसने अपने सीने की गुनगुनाहट को महसूस किया। कोर, मैं आर्यन हूँ, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज़ नई दुनिया की मीठी हवा में गूंज उठी। और मैं यहाँ हूँ। स्थानीय लोग उसकी तरफ तेजी से आने लगे। उनमें से एक के हाथ से एक हरी पत्तों वाली लता निकली, जो हवा में झूलती हुई आर्यन की तरफ बढ़ी, शायद मदद के लिए। पहला अध्याय समाप्त।